आयत में एक बात लिखी है, वहां पर लिखा है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। मैं चाहता हूं एक बार मेरे पीछे बोलो, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। कितने लोगों को ये वचन समझ आया है? एक प्रभु का कटोरा भी होता है, हाँ जाना, और दूसरा दुष्ट आत्माओं का भी कटोरा होता है। प्रभु की भी आराधना होती है और दुष्ट आत्माओं को भी आराधना। प्रभु की मर्जी में भी लोग चलते हैं और दुष्ट आत्माओं की मर्जी में भी लोग चलते हैं। और आपको पता है परमेश्वर अपने लोगों को क्या कह रहा है कि तुम परमेश्वर के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हालेलुया। प्रभु का कटोरा क्या है? शर्म आती। प्रभु भोज। आपको जब प्रभु भोज लेते हो तो क्या पी रहे हो आप? प्रभु का कटोरा। क्या पी रहे हो? क्या पी रहे हो? आप प्रभु के कटोरे में से पी रहे हो। आज इस जगह पर आप आए, वर्शिप कर रहे थे। जब वर्शिप कर रहे थे तो आपको पता है आप प्रभु के कटोरे में से क्या कर रहे थे? पी रहे थे। हाँ जाना, किसके कटोरे में से पी रहे थे? प्रभु के कटोरे में से पी रहे थे। पर जब शैतान की बंदा वर्शिप करता है, शैतानी गानों पर डांस करता है, तो किसके कटोरों में से पी रहा होता है? तब किसके? जब वो शैतानी गानों पर डांस कर रहा होता है तो किसका कटोरा मुंह पर लगा होता है? दुष्ट आत्माओं का। आप में से तो नहीं कोई पीता? कितने कहते नहीं पीता? हालेलुया। आपको पता है प्रभु का, जब हम प्रभु के बन गए तो हमें बाइबल कहती कि अब तुम आत्मिक हो और तुम्हें आत्मिक रीति के अनुसार चलने के लिए बुलाया गया है। किसके अनुसार चलने के लिए बुलाया गया है? आत्मिक रीति के अनुसार। बाइबल कहती कि तुम शरीर के कामों को नष्ट करो, शरीर के कामों को पूरा ना करो, बल्कि आत्मा के कामों को क्या करो? पूरा करो। हालेलुया। आज भी खुदा के घर में लोग आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, प्रभु के कटोरे में भी पीते हैं और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में भी पीते हैं। आपको पता है जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं तो किसके कटोरे में से पी रहे होते हैं? प्रभु के कटोरे में। जब हम आराधना कर रहे होते हैं तो किसके कटोरे में से पी रहे होते हैं? प्रभु के। जब हम वचन पढ़ रहे होते हैं तो किसके कटोरे में से पी रहे होते हैं? जब हम वचन सुन रहे होते हैं तो किसके कटोरे में से पी रहे होते हैं? प्रभु के कटोरे में से पी रहे हो। तो वही प्रभु हमें कहता है कि तुम दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से ना पियो। जब हम पैगल गा रहे होते हैं तो किसका कटोरा है वो? प्रभु का है कटोरा वो? नहीं। जब वो ऐसे स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो किसके कटोरे में से पी रहे? जब वो चैनी खैनी लगा रहे होते हैं तो किसके कटोरे में से? वो दुष्ट आत्माओं का कटोरा है। वो भी देता है लोगों को किसको पियो। पर बाइबल क्या कहती है? तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं दोनों के कटोरों में से नहीं पी सकते। कितनों को वचन समझ आ रहा है? हालेलुया। इसीलिए आज लाइफ में लोगों के प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, खुदा का आत्मा वहां काम नहीं करता, क्योंकि बाइबल कहती जहां खुदा का आत्मा वहां क्या होती है? आजादी होती है। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन प्रभु का कटोरा भी पी रहा है और दुष्ट आत्माओं का कटोरा भी पी रहा है। आपको पता है जब कोई व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा होता है तो किसके कटोरे में से पी रहा है? परमेश्वर के। और वही व्यक्ति जब मोबाइल पर वीडियो से गंदी सी वीडियो देख रहा होता है तो किसके कटोरे में से पी रहा होता है? कितनों को समझ आ रही है? को पता है ऐसे व्यक्ति, आज मैं बताऊंगा, ऐसे व्यक्ति वो नाश हो जाएंगे। सच कह रहा हूं। अभी आप वचन सुनना कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो खुदा का वचन लेता हूं, पूरी तरह से प्रमाण करता हूं, पूरी तरह से बताता हूं। हमने पिछले आतवार वचन सुना। कितने लोगों ने वचन सुना है? किसको याद है? हालेलुया। आपको पता है जो खुदा वचन है, आपको पता है बाइबल कहती धर्म के कारण मृत्यु से तू क्या किया जाएगा? बचा लिया जाएगा। यूट्यूब पर जो मैसेज डाला था कितनों ने सुना है? देखो हमारे चर्च के मेंबरों ने सुना नहीं। हालेलुया। कितनी शेम की बात है।
कितनों को समझ आ रही है? यूट्यूब पर और देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं और देख रहे हैं सब कुछ, पर अपने चर्च में जो खुदा का दास वचन दे रहा है उसको सुनना भी नहीं है। आप सुनना देखना, बहुत ज्यादा ब्लेस हो गए आप। आमीन, हालेलुया। जोर से बोल दे। घर की बातों को घर पे छोड़ के आए कि नहीं? लग नहीं रहा मुझको, आपकी अभी तक आवाज बंद है, लगता अभी तक वो घर की बातों को लेकर आए साथ में। जब हम प्रभु बोझ लेते हो तो किसके कटोरे में से पी रहे? परमेश्वर के। पर जब हम नशे की चीजों को खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो क्या वो प्रभु का कटोरा है? वो किसका कटोरा है? बाइबल कहती दुष्ट आत्माओं का। और बाइबल में एक बात लिखी है, ऐसा करके बाइबल कहती तुम खुदा को, प्रभु को रिश्त दिलाते हो। रिश्त मतलब क्रोध दिलाते हो। जब हम एक वचन को, हम जब वचन को पढ़ रहे हैं, हम प्रभु का कटोरा पी रहे हैं। पर जब लोग, वही लोग गंदी वीडियोस देख रहे हैं, तो किसका कटोरा है सामने आ गया? वो दुष्ट आत्माओं का। और अब क्या कर रहे हैं? वो पी रहे। आपको पता है बाइबल में ऐसे लोग जो प्रभु का कटोरा भी पीते हैं, दुष्ट आत्माओं का कटोरा भी पीते हैं, उनकी लाइफ कभी कभी ब्लेस नहीं होती। वो कभी खुदा के पीछे अच्छी रीति के साथ चल नहीं पाएंगे। वो कभी खुदा के राज्य में उनका प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है यहूदा इस्करियोती, कितने लोग जानते हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में? आपको पता है वो यीशु मसीह का 12 में से एक चेला था। हाँ जाना, वो चेला जिसको खुदा ने कैशियर की ड्यूटी दी कि यहूदा तू कैशियर होगा, तेरे पास सारा जो दान होगा तेरे पास होगा। जब भी कुछ आगे मीटिंग अरेंज करनी है, खाना अरेंज करना, तो जो चेलों ने सब कुछ करना वह तेरे पास आएंगे, तेरे को हिसाब किताब देंगे, तेरे से पैसा लेंगे। और बाइबल में लिखा है कि वो प्रभु के कटोरे में से भी पी रहा था, पर साथ में दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से भी पी रहा था। आपको पता है वो जो पैसा था, बाइबल कहती वहां से वो चोरी करता था। लगातार चोरी, लगातार चोरी, लगातार चोरी, और चोरी करता करता सच में उसका जे प्याला पीना, जो दुष्ट आत्मा का प्याला पीना, बाइबल में लिखा है कि इतना ज्यादा उसके अंदर दुष्ट आत्माएं आ गई कि उसने ये निर्णय ले लिया कि मैं यीशु मसीह का सौदा करके आऊंगा। उन लोगों को जो यीशु मसीह को पकड़ना चाहते हैं, मैं उनको बता के आऊंगा कि यीशु मसीह रात को टाइम कहां पर प्रेयर करते होते हैं, और तुम उन्हें पकड़ लेना, और मैं इसके बदले उनसे पैसे ऐंठ लूंगा, और ना मेरा पता चलेगा कि किसने बताया। मैं इन सब कामों को गुप्त करूंगा। पर बाइबल आपको बताती है कि यीशु मसीह के क्रूस के जान देने से पहले यहूदा इस्करियोती क्या हो गया? वो नाश हो गया। वो दुष्ट आत्मा को प्याला जैसे पी रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था कि वो दुष्ट आत्मा से भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। पर जब दुष्ट आत्मा ने देखा कि अब मैंने इसको जूझ कर लिया, तो उन दुष्ट आत्मा ने उसको उभारा कि तूने गुनाह किया है खुदा के खिलाफ, अब इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, जा और सुसाइड कर ले। और लिखा वो गया, दरख्त पर रस्सा लगाया और अपने आप को सुसाइड किया, और वो मार दिया गया, वो नाश हो गया। हालेलुया। आपको पता है जिन बातों को हम कई बार हल्की समझते हैं, अरे फिर क्या हुआ, क्या बाकी लोग धार्मिक स्थानों पर जाते, क्या वो नहीं पीते, क्या वो नहीं पीते? पर हमें परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। बाइबल कहती तुम प्रभु और दुष्ट आत्माओं के कटोरों में से नहीं पी सकते। उसी दिन हम वचन पढ़ते हैं, उसी कुछ समय बाद हम गंदी वीडियो देख रहे हैं, उसी दिन हम प्रेयर करके प्याला पी रहे, कुछ समय बाद जाकर हम पैग लगा के दुष्ट आत्मा का प्याला पी रहे। तो आप बताओ, क्या ऐसा व्यक्ति क्या ब्लेस हो सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में दिलेरी के साथ प्रवेश कर सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रह सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति को खुदा ब्लेसिंग देगा? मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो यहूदा इस्करियोती था वो आत्मा में ब्लेस नहीं हुआ। आपको पता है 11 चेले यीशु मसीह के कामों को किया, बड़े बड़े काम किए, रोगियों को चंगा किया, सुसमाचार सुनाया, उनकी शहीदों की गिनती आई। पर ये व्यक्ति यहूदा इस्करियोती, यहूदा 12 में से एक चेला जो दुष्ट आत्माओं का साथ में प्याला भी पी रहा। हम एक दिन पवित्रता में, अगले दिन गंदगी में नहीं जी सकते। खुदा ऐसी लाइफ को पसंद नहीं करेगा। आज हम घर से प्रेयर करके यीशु के लहू में अपने आप को पवित्र करके आए, पर कुछ समय बाद फिर से गंदगी में जाकर अपने आप को फिर गंदा कर लिया। आपको पता है ऐसा करने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? वो घर से प्रभु का कटोरा पी के आया प्रेयर करके, फिर बाहर में गंदे बिजनेस में जाकर गंदी बातों को, गंदे कामों को करके दुष्ट आत्माओं का कटोरा क्या कर रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? और बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति खुदा को क्या दिला रहा है? रिश्त दिला रहा। रिश्त का मतलब समझते हो आप? वो क्रोध दिला रहा है, खिंच दिला रहा है, गुस्सा दिला रहा है।
जब किसी का बच्चा ऐसा काम करता है तो उसके माता पिता को रिस आती है, गुस्सा आता है कि तू इतना गंदा कैसे निकला, इतने गंदे काम कैसे करता है। वो उसको फिर गुस्से में आके डांटते, मारते, बहुत कुछ करते, क्योंकि उन्होंने दुखी किया है। तो आपको पता है प्रभु के लोग भी क्या करते हैं, खुदा को रिस दिला रहे होते। कितनों को समझ आ रही है? और आपको पता है यहूदा इस्करियोती वही था जो प्रभु का कटोरा भी पी रहा है, प्रभु के साथ भी ऐसे बाहें से बाहें मिलाकर चल रहा है, पर शैतान के साथ भी ऐसे बाहें से बाहें मिलाकर चल रहा है। हालेलुया। और ऐसे लोगों का क्या हुआ, नाश हो गए लोग। आपको पता है बाइबल में गेहाजी नाम का एक व्यक्ति, कितने लोग गेहाजी के बारे में जानते? गेहाजी वो व्यक्ति था जो अलीशा का क्या था, सेवक। क्या था? सेवक। वो अलीशा के पास आया था खुदा का मसा पाने, खुदा का एक बड़ा दास बनने, एक बड़ा प्रॉफिट बनने। वो अलीशा के पास आया था, पर बाइबल लिखा कि उसके अंदर वो लालच था। वो भी खुदा का कटोरा भी पी रहा था, पर साथ में दुष्ट आत्मा का कटोरा भी पी रहा था। वो लगातार लालच में चल रहा था, लगातार पाप में चल रहा था। और बाइबल में लिखा जब नमान कोढ़ी, एक आराम देश का एक सेनापति अलीशा के पास आया कि मेरे लिए प्रार्थना करो मैं चंगा हो जाऊं, और उसने बोला अलीशा नबी, जितनी धन दौलत मैं ऊँटों में भर भर कर लेकर आया हूं, बड़े बड़े महंगे कपड़े लेकर आया हूं, ये सब मैं तुझे भेंट करने के लिए आया हूं। जब मैं चंगा हो जाऊंगा मैं सब तुझे भेंट करूंगा। और पता है अलीशा ने बोला कि मैं तेरे लिए चंगाई खुदा से मांगता हूं, खुदा तुझे चंगा करेगा, पर तेरी भेंटें मुझे नहीं चाहिए, तो अपनी भेंटें अपने देश में लेकर चला जा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा नमान जो कोढ़ी था, जैसे उसने अलीशा के दास, खुदा के दास की बातों को माना, जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, लिखा वो उसका सारा कोढ़ चला गया और वो हील हो गया। उसके बाद उसने बोला प्रॉफिट जी अलीशा, मैं अब चंगा हो गया हूं, तो मैं जो ऊंट भर भर कर जो भेंटे लेकर आया हूं कृपया से कबूल कर ले। और अलीशा ने बोला कि नहीं, मुझे तेरी भेंटे नहीं चाहिए, तो अपनी भेंटे अपने साथ अपने देश में ले जा। और उसके बाद वो ही गेहाजी, उसने 1-2 नौकर लिया और उन नमान का पीछा किया, सेनापति का। और उसने बोला, जब दूर वो चले गए, उसने बोला नमान नमान, कहता हाँ बोल, कहता कि आप जो भेंटे लेकर आए थे वो दे दो। कहता मैं तो इसलिए लेके आया था देने के लिए, तो आपके जो प्रॉफिट थे आपकी अग्नि में तो उन्होंने लिए नहीं। कहते नहीं, अब वो कह रहे थे दे दो, क्योंकि बाहर से कोई पर्सन आ गया, कोई रिश्तेदार आ गए, तो उसने सारा धन दौलत लेकर वो अपने घर में जाकर क्या किया, उसने वो छोड़ आया। छोड़ के बाद वो फिर अलीशा के पास आया। अलीशा ने बोला कि हाजी तू कहाँ से आया? कहता नहीं बस मैं तो अपने घर गया था इधर उधर। कहता मुझे सब पता है, तूने क्यों लालच किया, तूने क्यों जिस काम को खुदा ने रोका तूने क्यों उस काम को किया, तू क्यों एक तरफ प्रभु के कटोरे में से पी रहा है और अनाज्ञाकारी करके तू दुष्ट आत्मा के कटोरे से पी रहा है। कहता अब जो कोढ़ उसका उतरा है वो कोढ़ अब तुझे लगेगा। और आपको पता है कि हाजी उसी पल चिट्टे कोढ़ से श्रापित हो गया। हालेलुया। हम कई बार ऐसा लगता है कि यार क्या चर्च में जा रहे हो तो क्या बाकी हम जिंदगी नहीं जिएंगे, हम सब कुछ कर सकते। तो बाइबल क्या कहती है, ऐसा करके तुम प्रभु के कटोरे में भी पी रहे हो और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में भी पी रहे हो। आपको पता है यहूदा इस्करियोती क्या हो गया, नाश हो गया। और गेहाजी भी चिट्टे कोढ़ में क्या हो गया, नाश हो गया। क्यों? दोगलापन खुदा को नहीं चाहिए। बोलो दोगलापन खुदा को नहीं चाहिए। जा तो आत्मिक रीति के साथ जीना है, जहां शरीर की रीति के साथ जीना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति पवित्र है वो अपने आप को क्या रखे, वो पवित्र रखे। तो जो गंदगी में जीना चाहता है तो वो पूरी रीति के साथ अपने आप को क्या करे, गंदगी में, क्योंकि थोड़ी सी पवित्रता ही उसको स्वर्ग राज्य में नहीं लेके जा सकती। वो दोगला जीवन जी रहा है, वो खुदा के कटोरे में से भी पी रहा है और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से भी पी रहा है। और आपको पता है ऐसे लोग बाइबल में इसलिए उधार लिखा गया, हमारे लिए लिखा गया, हमें शिक्षा देने के लिए कि देख लो उन लोगों का क्या हाल हुआ था, अपने आप को अब भी क्या कर लो, सुधार लो। हालेलुया। साथ वाले के एक बार बोलो, कहीं तू तो दुष्ट आत्मा के कटोरे में से नहीं पी रहा है? पूछो तो सही एक बार बोलो, क्या तू तो दुष्ट आत्मा के कटोरे से नहीं पी रहा? अगर पी रहा है तो बंद कर दे, सुधर जा, क्योंकि ऐसा करने से तू नाश हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती जो पवित्र है वो क्या हो जाए, वो पवित्र ही रहे। और जो व्यभिचार में थोड़ा थोड़ा चल रहा है, प्रभु कहता है जा तू पवित्र बन जा, जा तू पूरा ही क्या बन जा, व्यभिचारी। कहता ना जा साडा बन जा, जा पूरा, दूसरे का बंदा एक का बन जा भाई। ऐसा ना इधर भी तो उधर भी जो चुगलियां हो रही हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हालेलुया। तो क्या आप प्रभु का बनना चाहते हो? कितने लोग कहते हैं मैं प्रभु के कटोरे में से पीऊंगा?
मैं दुष्ट आत्मा के कटोरे में से नहीं पीऊंगा। बोलो, मैं प्रभु के कटोरे में से पीऊंगा, दुष्ट आत्मा के कटोरे से नहीं पीऊंगा। हालेलुया। आपको पता है एक नबी खुदा का, बिलाम, क्या नाम उसका? बिलाम। इतना बड़ा नबी कि दूसरे देशों के राजा उसके पास आते थे प्रेयर कराने के लिए। बिलाम, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कर। और बाइबल में लिखा है एक राजा था जो खुदा के लोगों के लिए बिलाम से प्रार्थना कराना चाहता था। उसने अपने नौकरों को भेजा, बड़ी बड़ी धन, बड़ी बड़ी दौलत देकर, और उसको बोला कि जाओ बिलाम के पास जाकर बोलो कि जो इस्राएली लोग हैं उनको श्राप दे दे, उनके लिए नेगेटिव प्रेयर करके वो नाश हो जाएं। तो लिखा है जैसे ही वो नौकर, उस राजा के नौकर बिलाम प्रॉफिट के, खुदा के दास के पास पहुंचे, लिखा है बिलाम प्रार्थना कर रहा था, तो खुदा ने बोला बिलाम ऐसे ऐसे नौकर तेरे पास आए तुझे खुदा के लोगों के लिए श्रापित प्रेयर कराने के लिए, पर तू उनके साथ नहीं जाएगा। और लिखा है जैसे ही वो आए और जैसे बिलाम ने उनकी धन दौलत देखी, वो थोड़ा सा डबल माइंडेड हो गया। यार इतनी बड़ी भेंट सिर्फ प्रेयर करने की, नेगेटिव प्रेयर करने की, पर उसे पता है कि खुदा ने क्या किया है, मुझे रोका है इस्राएलियों के लिए नेगेटिव प्रेयर करने के लिए, श्रापित प्रेयर करने के लिए। उसने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे खुदा ने क्या कर दिया, रोक दिया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसके बाद वो नौकर फिर अपने राजा के पास गए। उसने बोला बिलाम ने हमारे साथ आकर तेरे लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया, इस्राएली लोगों के लिए श्रापित प्रेयर करना नहीं माना। लिखा उस राजा ने फिर बड़े बड़े और ऑफिसरों को भेजा, बड़ी भेंटों के साथ भेजा कि अब बिलाम का मन लालची होगा, वो आएगा। लिखा जैसे फिर वो गए बिलाम के पास, और लिखा बिलाम का मन फिर क्या हो गया, लालची हो गया। आपको पता है आप खुदा के साथ चल रहे हो, शैतान हर रोज थोड़ा थोड़ा करता रहता है, थोड़ा थोड़ा करता रहता है आपको लगातार पवित्रताई में। आपको पता है जब तक आपकी सांसें हैं तब तक वो पाप का अटैक करता रहेगा, वो पाप को आगे आगे लेकर आएगा, वो लड़ाई को आगे आगे लेकर आएगा, वो घर के हालातों को बिगाड़ता रहेगा कि अब बिगाड़ूं, और ये बंदा खुदा से पीछे हट जाए, ये बंदा अब मेरे शिकंजे में आ जाए। कितों को समय लग रही है? 2 दिन हम कहते खुदा मैं पवित्रता में चलूंगा, शैतान बड़ा सब्र से था, कहता कोई बात नहीं, इतना आराम से बैठता है। वो रोज थोड़ा थोड़ा करता है कि आज करूंगा। कब तक ये दूर रहेगा? कब तक पवित्रता में रहेगा? कब तक खुदा के साथ अच्छी रीति के साथ चलेगा? इसको आज प्रपोज करूंगा, आज इसको पाप में गिराऊंगा। वो रोज करता है, वो फिर ज्यादा लालच लेकर आता है, हालेलुया। और बिलाम के साथ भी यही हुआ। उस राजा ने ज्यादा बड़ी बड़ी भेंटें ऊँटों में भेजी। जब देखा इतने सारे ऊँट आए मेरे घर में भेंटें लेकर, पर वो भूल गया कि खुदा ने मुझे क्या किया है, मना किया है। क्या किया है? इनकार किया है। कहते शादी में थोड़ा सा लगा ले, और जब बंदा देखता फ्री की इतनी सुंदर पैग लगा देखता, कहता आज लगा ही लेता, 2 साल अपने आप को संभाल के रखा, लगा लेता हूं। फिर वो ऐसा लगाता है, बाद में फिर लगाता रहता है। शैतान भी सब्र रखता है, उसका सब्र इंसान के सब्र से भी बड़ा होता है। हालेलुया। उसका सब्र इंसान के सब्र से भी बड़ा होता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं आराम से हूं, आज चला पवित्रता में, कोई बात नहीं, कल को तुझे गिराऊंगा। कल निकला, कहता परसों को गिराऊंगा। जब बिलाम ने देखा ऊंट लदे सोने चांदी से, महंगे महंगे वस्त्रों से, कहता अब फिर मैं जाता हूं। यानी कि खुदा ने मना किया, फिर गया। खुदा मैं जाऊं कि ना जा? खुदा को पता चल गया अब जे बंदा पीना चाहता है प्याला, तो आपको पता है प्रभु कभी भी किसी को रोकेगा नहीं। आपकी लाइफ है, पाप में बिताओ, विचार में बिताओ, पवित्रता में बिताओ। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। आपका मर्जी है पानी पियो, आपकी मर्जी है शराब पियो, आपकी मर्जी है स्मोकिंग करो, आपकी मर्जी है बाइबल पढ़ो, आपकी मर्जी है मोबाइल पर गंदी चीजें देखो। कभी प्रभु हाथ पकड़ के रोकेगा नहीं, हाँ जाना। पर हाँ प्रभु कहता है कि एक टाइम आएगा जब तेरा न्याय किया जाएगा। पर हाँ प्रभु कहता है अगर तू छूटना चाहता है तो लगातार प्रेयर कर इस काम के लिए, मैं प्रभु कहता तेरा साथ दूंगा। पर कभी भी खुदा जबरदस्ती नहीं करेगा, कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। जब उसने देखा फिर गया, कहता खुदा जाऊं। खुदा को पता चल गया अब जे प्याला पीना चाहता, खुदा कहता जा।
लिखा जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था खुदा को रिस आई, गुस्सा आया, और लिखा है कि दूत आया और दूत तलवार निकाल कर बाहर आ गया कि अब बिलाम को खत्म कर दूंगा। हम जो स्टोरी नहीं सुनाएंगे। और उसके बाद लिखा है कुछ समय के बाद जब इस्राएली आगे बढ़े, उस देश का भी नाश किया, और उसी देश में वो बिलाम नबी भी क्या हो गया, वो भी नाश हो गया। ऐसे लोग जो प्रभु के कटोरे में भी से पी रहे हैं और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से भी पी रहे, बाइबल बताती है वो नाश हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य पढ़ लो, परमेश्वर कहता है जब पवित्र है तो फिर अपने आप को पवित्र रख। गंदगी में जीना चाहता तो फिर पूरी तरह गंदगी में जी, क्योंकि ये थोड़ी पवित्रता ही तुझे प्रभु के राज्य में नहीं लेके जा सकेगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अगर प्याला पीना है तो खुदा का, नहीं तो दुष्ट आत्मा को नहीं। तो अगर प्रभु कहता है दुष्ट आत्मा को पीना है तो फिर मेरा प्याला पीने का क्या कारण है? फिर दुष्ट आत्मा को ही पी। एक बाइबल, इसलिए एक बाइबल में एक वचन लिखा है, मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा है, प्रभु कहता अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर के लाए तो उसको क्या कर दे, काट दे। प्रभु कहता है टुंडा होकर तू स्वर्ग राज में जाए, इससे बेहतर है कि तू 2 हाथ के नरक में चला जाए। प्रभु कहता है हर वो चीज जो तुझे स्वर्ग जाने से रोक रही है, चाहे वो नशा है, चाहे वो गंदा बिजनेस है, चाहे वो विचार है, चाहे वो गंदी फिल्में देखना है, चाहे वो नशा करना है, चाहे स्मोकिंग करना है, प्रभु कहता है वो करता करता तू नरक में चला जाए। इससे जरूरी ये है कि तू उन चीजों को ही अपनी लाइफ से क्या कर दे, खत्म कर दे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? खुदा हमारी लाइफ चाहता है पवित्र। ऐसा नहीं कि हम नशा भी कर रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम जा तो प्रभु की मेज से खा सकते हैं, जा शैतान की मेज से। आज भी कई बार हम लोग जाते हैं, लोग कई बार हमें कहते हैं हमारे इस फंक्शन में आओ, हमारे इस फंक्शन में आओ। पिछले दिनों में एक बंदा बड़ा मेरा सज्जन था, उसने बोला कि आप हमारा फंक्शन है ऐसा ऐसा, तो मुझे तो पता है आपने आना ही नहीं। कहता मुझे तो पता है, मैसेज भी पढ़ा है, कहता मुझे तो पता आपने आना नहीं, पर फिर भी मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे बातचीत होती है मेरी, तो मैं फिर भी आपको इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे इस फंक्शन में हो, पर हम उस फंक्शन में नहीं गए। ऐसे कई फंक्शन आते हैं तो वो पहले हमें बोल देते हैं, उनको पता है कि जो सच में पवित्रता में चलने वाले लोग हैं जो ऐसे फंक्शनों में नहीं आएंगे। हालेलुया। जहाँ तो आप प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकते हैं, जहाँ प्रभु को क्रोध दिलाने वाला जीवन। आज चर्च में हर बंदा खुदा को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जी रहा। आज हर बंदा नशे करने वाला खुदा को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जी रहा। हर बंदा गंदा बिजनेस करने वाला खुदा को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जी रहा। हर बंदा वे विचार की चीज़ों को देखने वाला खुदा को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जी रहा, बल्कि प्रसन्न वो ही कर रहा है जो सिर्फ प्रभु के कटोरे में से ही पी रहा है और शैतान के कटोरे को खत्म कर रहा है। हालेलुया। आपको पता है शैतान बार बार पाप को लेकर आएगा, बार बार, ऐसा कुछ नहीं, वो बार बार लेकर आएगा। इसीलिए आपको बुलाते कि हमारे साथ आकर संगतियां करो। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मिक लाइफ मजबूत हो जाए, आपकी प्रेयर लाइफ मजबूत हो जाए। आज भी उन लोगों पर ज्यादा अटैक करता है शैतान, उनकी जिंदगियों में समा जाता है जो प्रेयर लाइफ को बड़ा हल्का जानते हैं, जो एक आत्मिक लाइफ को बड़ा हल्का जानते हैं, जो फास्टिंग लाइफ को बड़ा हल्का जानते हैं, जो लोग चर्च को बड़ा हल्का जानते हैं, संडे की मीटिंग को बड़ा हल्का जानते हैं। आपको पता उनकी लाइफ पर क्या हो जाते हैं, अटैक हो जाते हैं। पिछले दिनों में आपने गवाही सुनी थी कि मैंने बोला कि इस बंदे ने नशीली चीज खा ली थी। कितनों ने सुनी वो गवाही? और इसके अंदर दुष्ट आत्मा समा गई थी, वो बुलंदपुर से थी, आज वो नहीं आए। आपको पता है जब उस व्यक्ति ने वो भंग के पकौड़े खा लिए, उसके अंदर शैतान आ गया। अब वो शैतान आ गया, वो भागे, कभी किसी को मारे, कभी कोठे से साल लगाए, कभी गालियां निकाले, पूरा घर उसने परेशान कर दिया। फिर उसके घर वाले कह रहे पास दी प्रार्थना कर दो, शैतान आ गया, जे हो गया वो हो गया। अरे पहले क्या बुद्धू होते हो तुम? क्या पहले तुम्हें समझ नहीं होती? क्या इतने मूर्खताई में चलते हो, इतने अंधकार में चलते हो तुम? उसके बाद प्रार्थना कराई, दुष्ट आत्मा निकली, फिर वो हील हुआ। उसके बाद उनके घर में बंदगी थी, फिर हमने उसकी क्लास लगाई। वो कहता मुझे धोखे से किसी ने खिला दिया। अरे मैंने कहा हमें क्यों ही धोखे से क्यों नहीं खिला देता, बाकी लोगों को क्यों नहीं खिलाता जो मेरे साथ खाएं? क्योंकि तुम खाना चाहते हो। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा के भी मेज से खा रहा है, बाइबल कहती है वो व्यक्ति खुदा का नहीं है। जहां तो प्रभु की मेज से, जहां शैतान की मेज से, एक तरफा। इसलिए बाइबल में लिखा इस्राएली लोग वो दोगले लोग थे। तो बाइबल में लिखा
जो एलिया नबी था उसने कहा राजा सारी प्रजा को लेकर इस पहाड़ पर आ जा, और जो तुम भी अपने लोगों को बोल एक भेंट इधर रख दे और मैं भी अपनी भेंट रख दूंगा। जो परमेश्वर आग से उत्तर देगा वही परमेश्वर सच्चा है और उसी की हम सब जन क्या करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। तो वो था लोगों की आंखों को खोलने के लिए, क्योंकि लोगों को लग नहीं रहा था कि जे यहोवा परमेश्वर सच्चा, उनको लगता है जे भी परमेश्वर है। तो बाइबल में लिखा है कि वो देर शाम तक वर्शिप करते रहे, पर वहां पर आग नहीं उतरी। पर जैसे ही एलिया ने प्रार्थना की परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, आज ये सारे इसराइलियों पर प्रगट कर आग को उतार, लिखा आग उतरी और सारी भेंट को भस्म कर दिया। हालेलुया। अरे उन लोगों को पता नहीं था, वो तब दोगले मन से चल रहे, पर हम सबको तो पता है कि नहीं कि किस रीति के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। कितनों को समझ है? हमको पता है जे नशा करना दुष्ट आत्मा के कटोरे में से पीना है, जे गंदी फिल्में देखना दुष्ट आत्मा के कटोरे से पीना है, जे व्यभिचार के बिजनेस करना, व्यभिचार की बातें करनी, जे दुष्ट आत्मा के कटोरे से पीना है। और बाइबल कहती है ऐसे व्यक्ति नाश हो जाएंगे। इसलिए लोगों की लाइफ में फ्रूट नहीं होता, इसलिए कि लोगों की लाइफ में सदा स्ट्रगल रहता। वो सालों साल जैसे पहले साल में आए थे वो 10 साल बाद भी वैसे ही होते हैं, वो वैसे ही होते हैं, कोई फ्रूट नहीं। वैसे ही वो अपनी समस्या बता रहे हैं जैसी पहले साल में वो समस्या लेकर आए थे। जी हम पर शैतान ऐसे कर रहा है, हमारी लाइफ ऐसी है, हम ऐसे परेशान हैं, हम ऐसे दुखी हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि कहीं ना कहीं से दुष्ट आत्मा के साथ उनका रिश्ता है, दुष्ट आत्मा के लिए रास्ता ओपन हुआ है, तब भी से शैतान ऐसा कर रहा है। कितनों को समझ आ रही है? बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता है इतना समय हो गया, अब तक तो तुम्हें दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए। अरे 5 साल बाद तो एक व्यक्ति एक विश्वासी पास्टर बन जाता है, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बन जाता है, वो रूहों का फल लाने वाला बन जाता है। इसलिए लोगों की आत्मिक लाइफ ब्लेस नहीं होती, इसलिए फ्रूट नहीं आता, इसलिए उनकी लाइफ में से संघर्ष नहीं खत्म होता, इसलिए वो कभी भी ब्लेस नहीं होते। हालेलुया। आज मैं और मेरी मम्मी गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी में से आ रहे थे और गाड़ी में से आ रहे थे, तब भी पवित्र आत्मा ने मुझसे एक बात की। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, तू कुछ समय पहले प्रेयर करता था कि प्रभु ऐसा समय भी आए जब मैं गाड़ी में से बैठकर चर्च में आऊं। हालेलुया। गाड़ी में से मैं सोचता था, तो तब इम्पॉसिबल लगता था यार, इतना फाइनेंशियली कंडीशन तो बेस्ट नहीं है हमारी, जो आता माँ घर का ही चल रहा है। पर जैसे जैसे हम खुदा के साथ चलते हैं, पवित्रता में चलते, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, खुदा बाइबल कहती वो धर्मी की लालसों को पूरा करेगा। हालेलुया। वो धर्मी की लालसों को पूरा करेगा। तो आज भी वो ब्रदर सोनी जा रहे थे, हम इधर जा रहे थे। मैंने कहा देखो रोड पे हमारी गाड़ियां चल रही हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब बंदा पवित्रता में चलता है, पर जैसे ही उसकी पवित्र लाइफ पर अटैक होते हैं, वो पवित्र लाइफ को संभाल नहीं पाता, तो तभी उसकी लाइफ में संघर्ष आता है। अभी देखो यहूदा इस्करियोती टोटली संघर्ष में चला गया, इसके बुद्धि बंद हो गई। अगर चाहता बचना होता तो जे खुदा के आगे जाके, जीसस के आगे जाके घुटनों पर आके माफी मांग सकता था, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझसे जो पाप हुआ। पर इसने माफी नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि शैतान इसके ऊपर इतना हैवी होता है, उसने बुद्धि पकड़ ली थी, उसने इतनी तेजी पा दी कि जल्दी जल्दी सुसाइड कर, तूने पाप किया। यानी कि बाइबल कहती है हर व्यक्ति पापी है, और हर एक जो प्रभु यीशु के पास जाता है, माफी मांगता है, उसको माफी मिलती है। पर इसने माफी मांगने के बजाय सीधा दरख्त पर गया, रस्सा टांगा, सुसाइड किया, गिरा, पेट फट गया, सारी आंतरियां बाहर और मर गया। और बाइबल में देखो तो पतरस ने भी जीसस का क्या किया था? गुनाह किया था। उसने बोला, ए पतरस, क्या तू यीशु मसीह को जानता है? जे यीशु मसीह तेरे इसके साथ भी रहता है? कहता ना जी ना, मैं कौन हूं? जे यीशु मसीह कौन है मैं नहीं जानता। यीशु मसीह ने देखा, पतरस टूट गया, क्या ये वही प्रभु मैं जिसके लिए बोला मैं जान भी दे दूंगा, मैं इनकार कर रहा हूं। फिर उस पर कहते जे बंदा गलीली है, जे भी यीशु मसीह के साथ है, इसकी भाषा देखो। कहते क्या बोल रही है? अरे मैं जीसस को नहीं जानता, कौन है तू? मैं इस यीशु को नहीं जानता। फिर जीसस देखा, वो फिर दुखी हुआ, यार क्या मैं जीसस का इनकार कर रहा हूं। 3 बार इनकार किया, बाहर गया, फूट कर रोया। पर लिखा वो प्रभु के ही कटोरे में से पी रहा था, उसको माफी मिल गई। हालेलुया। जीसस पता है जब स्वर्ग में से जब वो मुर्दों में से जी उठे, पतरस को जाकर प्रचार किया, क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? हाँ।
प्रभु कहता है मेरी भीड़ों को चरा। पतरस तू प्रचार करता है, मेरे कामों को कर। पतरस तू मुझसे प्यार करता है, मेरे कामों कर। टोटली 3 बार उसने इनकार किया। 3 बार यीशु मसीह ने उसके मुंह से बोला, निकाला तू मुझसे प्यार करता है। उसको माफी मिली, पर यहूदा इस्करियोती को माफी नहीं मिली। यानी कि यीशु मसीह आए ही क्रूस पर जान देने, जिसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं, पर बीच में क्यों फंसा? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा के कटोरे में से पी रहा था। आज भी जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा के कटोरे से लगातार पी रहा है ना, उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, उसको पता नहीं चलता अब क्या करना है। आत्मा उसकी अगुवाई करना बंद कर देता है। खुदा की दास की बातें उसकी समझ में नहीं आती। जो जितना मर्जी उसको वचन सिखा दो, वो तब भी वैसा ही रहता है, वो वैसा ही बेसमझ रहता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दुष्ट आत्माएं कटोरों के द्वारा, पीने के द्वारा उसके लाइफ पर हैवी हो चुकी हैं, इसीलिए उसकी लाइफ में कार्य नहीं हो रहा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हाजी क्या हो गया? नाश हो गया। बनने क्या आया था? प्रॉफिट, पर बन क्या गया? श्रापित बंदा। क्यों? क्योंकि वो 2 कटोरों में से पी रहा था। इसलिए बाइबल कहती तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। प्रेयर कम करो चाहे ज्यादा करो, पर अपने आप को पवित्र रखो। हालेलुया। बाइबल कम पढ़ो चाहे ज्यादा पढ़ो, पर अपने आप को क्या रखो? पवित्र रखो। हालेलुया। कई बार घर वाले कहते हैं ना, अरे कमाई कम कर ले, कोई टेंशन नहीं, पर जितनी कमाई करे घर में लेके आ, वहां ठेके पे उजाड़ के ना आयो। हालेलुया। कि वहां से बोतल पीता पीता गिरता गिरता आ रहा हो और 500 मुझे भी दे रहा हो। 500 कमा कोई बात नहीं, घर में लेकर आ। इसलिए परमेश्वर चाहता है चाहे प्रेयर कम कर ज्यादा कर, कोई टेंशन नहीं, पर अपने आप को क्या रख? पवित्र। प्रभु कहता है मेरे कटोरे में से पी रहा है, चाहे ज्यादा पी कम पी, कोई टेंशन नहीं, पर दुष्ट आत्मा के कटोरे में से ना पी। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट आत्मा के कटोरे से पीते हैं उनके साथ क्या होता है? यहूदा इस्करियोती के समान। क्या होता है? गेहाजी के समान। क्या होता है? बिलेआम के समान। वो लोग नाश हो जाते, कहीं के नहीं पहुंच सकते। आए बड़े दे चोट में ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, पर वही निकम्मापन लाइफ में आ गया। मेरी लाइफ में दुष्ट आत्मा को कटोरा लेकर आता है और मुझे पाप में लेकर जाता है, मुझे गंदा करता है, मुझे परमेश्वर से दूर करता है, मुझे नाश होने की ओर लेके जाता है। बोलो यीशु मसीह के नाम में शैतान की हर योजना, हर दुष्ट आत्मा का कटोरा मेरे जीवन से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा आप तो दुष्ट आत्मा के कटोरों को अपनी जिंदगी से आउट करो, नाश करो यीशु के नाम में। ओम तरबारा शुंदर बोर यंदर बारा रेपे के रिश्ते के तन के अंदर बोर इंदर बारा बारा और रबा बारा बारा। शैतान का कटोरा यीशु के नाम में चर्च मेंबर की जिंदगी से खत्म हो जाए। दुष्ट आत्मा का कटोरा चर्च मेंबर की जिंदगी से खत्म हो जाए। प्रभु तेरी आग इन जिंदगियों पर उतर आई यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की आग इन जिंदगियों पर उतरे और दुष्ट आत्मा का कटोरा खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। प्रभु ये चर्च आत्मिक रीति से पढ़े, पवित्रता में पढ़े, तेरे वचनों में पढ़े। परमेश्वर सारे शैतानी कटोरे जो इन जिंदगियों में आए पवित्र आत्मा की आग के द्वारा नष्ट हो जाए। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में मैं रहूंगा, तेरे प्यारे। धन्यवाद जीसस। अपने हाथों को उठाएं जो खुदा के साथ वादा करते हैं कि खुदा आगे से मैं दुष्ट आत्मा के कटोरे से नहीं पीऊंगा। मैं चाहता अपने हाथों को उठाएं, खुद आप प्रार्थना करें, खुद खुदा के साथ वादा करें, खुदा से बात करें। धन्यवाद जीसस। माफ कर दे, आगे से ऐसा नहीं होगा खुदा, मैं सिर्फ तेरे साथ चलूंगा, तेरे कटोरे में ही पीऊं, तेरे कटोरे से ही पीऊंगा खुदा। मैं कभी दुष्ट आत्मा के कटोरे की ओर नहीं जाऊंगा खुदा। मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा, अपने आप को धर्मी रखूंगा, अपने आप को आत्मिक रखूंगा। परमेश्वर संसारिक चीजों से अपने आप को बचा के रखूंगा। जो आत्मिक लाइफ मैंने आपसे प्राप्त की है और आपने मुझे दी है, इस आत्मिक लाइफ को मैं ब्लेस रखूंगा खुदा। इस प्रेयर लाइफ को ब्लेस रखूंगा, इस पवित्र लाइफ को ब्लेस रखूंगा खुदा। सब दिन अपने हाथों को उठाएं, सब दिन प्रार्थना करें।